अगर सर जी इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ मुल्क की माशी हालात ठीक होते हैं, नुकसान हो रहा है, मुल्क में खाना जंगी है, ये क्या करना चाहता है? ये बैरूनी एजेंट है। जुर्म की गिरफ्तारी और जुर्म की तफ्तीश पे सज़ा देनी है तो सन 1947 से शुरू करें। और इमरान खान साहब ने ये अपना बस ड्रामा लगाया हुआ है, सर्कस जैसे लगी हुई है। तो नाजरीन, आइए देखते हैं लोग खान की गिरफ़्तारी के बारे में क्या कहते हैं। टेक्सला की आवाम से पूछते हैं। अभी सबसे पहले तो गिरफ़्तारी उस बंदे की होनी चाहिए, पहले तफ्तीश हो, अगर जुर्म साबित हो जाए तो उस बंदे को गिरफ़्तार करना चाहिए। दूसरा, अगर जुर्म की गिरफ़्तारी और जुर्म की तफ्तीश पे सज़ा देनी है तो सन 1947 से शुरू करें ताकि सफाई हो जाए। पहले ये चेक करें कि क़ायद-ए-आज़म साहब को किसने मारा, उसके बाद लियाकत अली ख़ान का कातिल कौन था, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने अदालती कत्ल करवाया है, उसके बाद खान को इस हाल तक पहुँचाने में किन लोगों का हाथ है, बेनज़ीर साहबा को किसने शहीद करवाया, इस पाकिस्तान को ऊपर जाते हुए पाकिस्तान को नीचे कौन लाना चाहता है। ठीक है, इमरान ख़ान को आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, ये आप बिल्कुल लिख लें, ये आप जानशीन कर लें। कंटेनर लगाने से लोगों के दिलों से आप इमरान ख़ान को नहीं निकाल सकते। आप बिल्कुल फ्री हैंड दें सारी पार्टियों को, आवाम जिसकी तरफ जाना चाहेगी बिल्कुल उसकी तरफ जाए, ये आप फ्री हैंड दें। ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, पुलिस लगाने से, FC लगाने से इस तरह काम नहीं बनेगा। बिल्कुल फ्री हैंड दें और इस पाकिस्तान को मिलकर ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अगर सर जी इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ मुल्क की माशी हालात ठीक होते हैं, डॉलर नीचे आता है, गरीब आवाम को रिलीफ मिलता है, तो फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी लाजमी देनी चाहिए। अगर सिर्फ सियासी तौर पे एक दूसरे से इंतकाम लेने, इसलिए केस वगैरह करने और ये अफरा तफरी मुल्क में डालनी है, तो इससे बेहतर है कि यही काम चलते, जिस तरह वो करते रहे आज ये करते रहेंगे तो फिर मुल्क तो स्टेबल ही रहेगा ना। खाना जंगी का खतरा है ना सारा, जिस तरह आवाम जाती है, जो कुछ होता है, ये बात अच्छी नहीं है इस तरह कि अगर मामलात ठीक होते हैं, मुल्क ठीक होता है तो फिर बेशक दे दी गिरफ्तारी। अच्छा, आप बताएं जी, क्या खान साहब की गिरफ़्तारी होनी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। जो कुछ ये कर रहा है ये कानूनी तरीके से भी गैर कानूनी है और ये गलत कर रहा है। इसने अपने सब घरों पे, अपने हर ठिकाने पे दहशत गर्द बिठाए हुए हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, मुल्क में खाना जंगी है। ये क्या करना चाहता है? ये बैरूनी एजेंट है। खुदा के वास्ते गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसको निकालें गंद को। ये गंद निकलेगा तो फिर मुल्क। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो ऊपर से नीचे तक सब गलत है। सबसे पहले ऐसा होना चाहिए, ये करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद ये जो बार बार कर्ज़े लेते हैं IMF से और दूसरे इदारों से, किसी दूसरे मुल्क से, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से नहीं होना चाहिए कि हमारी आवाम टैक्स देती है, बहुत ज़्यादा टैक्स देती है। बाहर के ममालिक में जो आवाम टैक्स देती है उनको सहूलतें मिलती है, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है सिवाय ज़लालत के। जितनी ज़रूरत या जितनी चीज़ें जो भी चाहिए यहाँ, वो आम इंसान को यहाँ नहीं मिल रही। सबसे पहले ये सूद वाला काम ख़त्म करे जो लोग। ये इंशाल्लाह ज़रूर कारोबार चलेंगे, लेकिन ये जो पकड़ दकड़ वाला काम चला हुआ है इसको क्लियर होना चाहिए और ख़ान साहब को पेश होकर अपने जो कुछ केस हैं उनको क्लियर करना चाहिए। मुल्क में बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गए हैं, दुकानदार, गरीब आदमी, रक्शे वाले, रेहड़ीबान सब परेशान हैं। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं और रोड पर जाएं तो पुलिस वाले पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं जी। ये PTI वालों ने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है और ख़ान साहब को चाहिए कि मिल बैठ के अपने मुल्क के बारे में सोचें। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि पकड़ लें या छोड़ दें, इससे काम नहीं चलता है। कारोबार बिल्कुल गरीबों के ख़त्म हो गए हैं, हम तो देख रहे हैं जी। अल्लाह ही हमारा हाफ़िज़ है बस। ये देखें कैसे हालात हो गए हैं मुल्क में, खाने पीने की हर चीज़ नायाब हो गई है। अभी माह रमज़ान आ रहे हैं, उनके बारे में सोचें, रमज़ान का महीना है उसके बारे में सोचें। और इमरान खान साहब ने ये अपना बस ड्रामा लगाया हुआ है, सर्कस जैसे लगी हुई है, यही काम चाह रहे हैं जी। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं।